हरकुवर, जिसके कारण जिससे मोटिवेट होकर मैंने चैनल शुरू किया था। Hi guys, this is Harkuvar. I study computer science at UBC. अगर आपको याद होगा हम वैंकूवर कनाडा में मिले थे 2-3 years ago 2019 में, and it's my pleasure to welcome him back. He's my best friend from India. हमने 6 साल इकट्ठे बिताए, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। अब हाई स्कूल मेमोरीज साथ में जीने का मजा ही कुछ और है यूएस में। So यार अब बता कैसा रहा सफर तेरा? बस बुरा ही हाल हो गया टोरंटो में। मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ ऐसे, मतलब मैं भी जब गया था ना कनाडा, हमेशा वैंकूवर, क्योंकि वो वेस्ट कोस्ट में डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती तो स्टॉप लेना ही पड़ता है किसी ना किसी में, तो उसने टोरंटो में लिया था। तो क्या हुआ, मतलब वैंकूवर टोरंटो, टोरंटो टू अटलांटा। Yeah, so the thing is, I reached Toronto at like 1 a.m. and my layover was like 7 hours. तो मैंने सोचा बस एयरपोर्ट पे रह लूँगा, कोई इतना फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। 8 बजे सुबह फ्लाइट है। एंड देन अराउंड 2 a.m. मैंने खाना खा लिया एयरपोर्ट के अंदर, और मैं सोचा यूएस वाली साइड पे चले जाता हूँ एंड देन आई जस्ट चिल देयर। मैंने ऑनलाइन देखा वहाँ पे टिम हॉर्टन्स खुला था, तो मुझे लगा थोड़ी कॉफ़ी भी पी लूँगा, मेरे को नींद आ रही थी। एंड देन आई वाज लाइक या लेट्स गो देयर। मैं सारे गेट्स के थ्रू गया, मैंने इंटरनेशनल साइड क्रॉस कर लिया और मैं यूएस वाली साइड पहुंचा जस्ट सिक्योरिटी से पहले। एंड देयर लाइक you can't come here, this opens at 4:30 a.m. and you've been misguided, so you should go down. And then I went down, and then I literally had to immigrate back into Canada, even though I never left Canada. And then yeah, they took my passport, they looked at my work permit and everything, and then I got back. And then yeah, basically मेरे को एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ा। फिर मैं बाहर बैठा था 4:30 तक, लाइन की वेट कर रहा हूँ, और 4:30 क्या, मैं 4 बजे चला गया वापस लाइन में, और ऑलरेडी वहाँ 1000 लोग थे। And when I saw so many people, I was like, again, I'm probably gonna miss this flight. Oh no. और 1 घंटे बाद अराउंड वहाँ पे आते हैं लोग, बोर्डिंग पास देखते हैं और सारे एयर कनाडा वालों को निकाल लेते हैं। They're like, yeah, Air Canada wants just get out, और लाउंज में ले जाते हैं। And they're like, we'll call your flight name and then you can go back in the line. फिर मैं वेट कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा, फिर पता नहीं 2 घंटे मैं लाउंज में बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ कब फ्लाइट वाले नाम लेंगे, नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उन्होंने नाम लिया, इतना लेट ऑलरेडी, लाइक अराउंड 6 बजे उन्होंने नाम लिया था, और उन्होंने खुद ईमेल भेजी थी कि एयरपोर्ट 3-4 घंटे पहले आना, और खुद फ्लाइट के 2 घंटे पहले नाम ले रहे हैं। फिर हम वापस जाके लाइन में लगे, और फिर अंदर जाने में अराउंड 2.5 घंटे लग गए पूरे सिक्योरिटी के थ्रू। और सिक्योरिटी के थ्रू जाते हुए लाइक इतने लोग दोस्त बन गए सारे जो इतने टेंशन के थ्रू गुजर रहे थे, तो उन्हीं में लाइक 2 दोस्त बने मेरे, और वो उनसे हमारी बात हुई। एंड दे लाइक टोल्ड अस कि if you get in earlier, they had the same flight as me to Atlanta. They were like, just tell the flight ones to just wait for us. And what ended up happening was they ended up going before me, and उन्होंने मेरे लिए वेट करने को बोल दिया। And मैं आधा घंटा although late पहुंचा फ्लाइट के लिए, they were like, they actually told them, and बस वहाँ पे मैं पहुंच गया टाइम पे। And then just moment पे मैं पहुंचा, they were like, 2 people told us to wait for you, so we were just waiting for you। जैसे मैं फ्लाइट में चढ़ा, बस a few minutes later they left, and मुश्किल से मैं पहुंच गया वापस। मुझे नहीं लगता था मैं आने वाला हूँ, but yeah, I'm here। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और क्लाइमैक्स सीन ये था, पूरा प्लेन हरकुवर की वेट कर रहा था, सिर्फ एक बंदे की, एंड ही वाज द वीआईपी ऑफ द फ्लाइट। VIP कैसे? मतलब जिन बंदे इसे कह रहे थे कि हाँ हमारे लिए प्लेन रुकवा देना, उन बंदों ने इसके लिए रुकवाया। पता नहीं इतना बुरा हाल, मैं इतनी बार फ्लाइट्स लिया हूँ, मेरा कभी टोरंटो में प्री कोविड कभी इतना खराब एक्सपीरियंस रहा नहीं। और क्योंकि इसकी फ्लाइट भी ओवरनाइट स्टे था टोरंटो में, तो क्रेजी यार। 3 बजे तक लाइन खाली है, 4 बजे तक पूरी ओवरफुल हो जाती है। ओवरफुल की बात ही नहीं है ना, तब भी लाइन में जगह थी एटलीस्ट मेरी, वो भी बाहर निकाल दिया। हाँ, बड़ा गलत किया। एनीवेज, पर अभी आज हम जा रहे हैं हाइकिंग के लिए टू स्टोन माउंटेन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन अटलांटा। यहाँ पे पूरा शहर अटलांटा दिखते हैं। पहला दिन, पहला ट्रैफिक, कैसा लग रहा है? बस वैंकूवर में भी ऐसे ही होता है? not as shit as this, you just leave outside your house, it's not like that। ओह। तो हाइकिंग शुरू ऑन द स्टोन माउंटेन। कमाल की हाइक है, ऐसा लग रहा है कि अभी छोड़ दो, विदिन 2 मिनट्स थक गए। पूरे अटलांटा सिटी के व्यूज दिख रहे हैं। अब पता चला क्यों कहते हैं अटलांटा को सिटी इन फॉरेस्ट। नहीं पता चला। क्यों पता नहीं चला? नहीं पता चला। सामने दिख रहा है अटलांटा, आई थिंक अल्फ्रेडो। लग रहा है टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
वो ऐसे लग रहे हैं पहाड़ से गिर रहे हैं। एंड इट्स हरकुवर्स फर्स्ट टाइम ड्राइविंग टेस्ला, तो थोड़ा भगा सकता है, पर अगर डर नहीं लगता तो। It feels like the dog is driving. और क्या बात है, कभी दूसरे शीशे कभी पहले शीशे कभी दूसरे शीशे। That's so cute. दो अलग अलग कुत्ते लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। अब फिर आ गया ये। हाय। ऑटोमेटिक कार में क्या पता कुत्ता उठाया और टेस्ट ट्रायल चल रहा हो। वही ऐसा लग रहा है कुत्ता ड्राइव कर रहा है, कोई खाली कार में कोई है ही नहीं। So, दोस्तों कल मैंने अपना टीवी गलती से तोड़ दिया था, तो इस बार अब आए हैं बेस्ट बाय टू कलेक्ट अ न्यू टीवी। मुझे काफ़ी अच्छी डील मिल गई, मैं आपको डिटेल आगे जाके बताता हूँ। पिकअप क्या कलर्स है यार। सो टुडे आई लर्न मोर अबाउट द टीवीज़। जो हमारा पिछला टीवी था दैट वाज 7 सीरीज़ 55 इंच सैमसंग, जो हमने लिया था $400 का ऑन बेस्ट बाय ऑन थैंक्सगिविंग ब्लैक फ्राइडे डील। तो ब्लैक फ्राइडे पे अराउंड 20% डिस्काउंट मिल गया था, वो 400 पर पड़ गया था, पर आज वो टूट गया है। तो हमने आज लिया 4K सेम 55 इंच लिया, बट द डिफरेंस वॉज कि ये था 8 सीरीज़। नाउ विद 8 सीरीज़ द डिफरेंस इज कि 33% ब्राइटर अकॉर्डिंग टू सैमसंग, एंड उसके अंदर मोशन रेट बेटर है, रिफ्रेश रेट सेम है। आज के टाइम में अगर आपको रिफ्रेश रेट बेटर चाहिए हो तो यू कैन नॉट फाइंड एनी टीवी लेस देन $1000, और ये है 75 इंच। इसका रिफ्रेश रेट कितना है कहीं लिखा ही नहीं है, इसका रिफ्रेश रेट नहीं लिखा, बट एज फार एज दे टोल्ड मी अगर आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज चाहिए ऑन अ टीवी, द मिनिमम प्राइस यू हैव टू पे इज $1000 या फिर 1100। क्या कलर्स है यार, बट डिफरेंस ये है कि रिफ्रेश रेट इनका ज़्यादा है, मेरी टीवी का कम है, बाकी सब सेम ही मिलेगा, ब्राइटनेस वगैरह। एंड ओपन बॉक्स पे लुक एट द डिफरेंस, 549 क्लोज बॉक्स, ओपन बॉक्स 349। सो इट्स ओपन बॉक्स नो बॉक्स। तो ओपन बॉक्स का मतलब नो बॉक्स, मुझे पता ही नहीं था बताना चाहिए था। Should we bend the seats down? It'll be fine. Okay. Wow. Oh wow, it's scary to take it out. And the remote is inside, right? I believe so. It's a. I When you hope. were buying, did it say I was a remote? Because a lot of open boxes don't have remotes. Really? Yeah. Oh no. Thank you so much. I'll ask them if they have remote. भी तो है, मेरे बाल जल रहे हैं, मुझे लग रहा है। ये देख इसके अंदर लेफ्ट और राइट टेम्परेचर अलग से सेपरेट कर सकता है, तो मतलब ये कम कर ले। लोएस्ट है ये वाले से यार, उससे कम मेरे बाल जल रहे थे धूप में मैं कैसे जाऊंगा मैं? मायामी की शीट तो तबाह कर देगी। मुझे पता नहीं था कि ओपन बॉक्स का मतलब बॉक्स ही नहीं है और रिमोट भी नहीं है, पर देखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्क्रैच हो गया ना पहले दिन तो कल वापस कर देना। 24 आवर्स गारंटी है और वारंटी 1 साल की है। थैंक यू। टीवी शुक्र है सही सलामत आ गया। उन्होंने बताया अगर कोई स्क्रैच वगैरह टूट जाता है तो 24 आवर्स गारंटी है। देख ले तो जल्दी से यार, लिटा देते हैं। हाँ मैं उठा लूँगा, हो जाए। हाँ तो ये स्क्रैच है नहीं, हाँ बड़ा है, पर ये कितने निशान है इसमें, ये ना हो कि स्क्रैच हो। सो फाइनली टीवी चल पड़ा एंड आई हैव अ बिग अनाउंसमेंट टू मेक। काफ़ी कुछ दिनों से मैं ब्रेक ले रहा हूँ। आई हैव रिजाइंड, आई हैव बीन टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम माई करियर। तो मैंने रिजाइन करने के बाद मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, विच कंपनी आई हैव जॉइंड, व्हाट्स माई नेक्स्ट करियर गोल, एम आई गोइंग टू डू यूट्यूब या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, विच पेज मी मोर, यूट्यूब से ज़्यादा इनकम आती है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से। ये सारे क्वेश्चन मुझे काफ़ी दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कमेंट्स पे आप लोग पूछ रहे हो, सारे बच्चे पूछ रहे हैं। मैं ऑनेस्टली आंसर करना चाहता हूँ, पर इतनी बड़ी ऑडियंस के लिए आंसर करना मेरे लिए थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू ऑल लाइव ऑन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड मूवमेंट, और जहाँ पे मैंने चीपेस्ट मूवमेंट का रेट चूज़ किया, वहाँ पे चीपेस्ट ऑप्शन थी $3 विच इज़ अराउंड 200 रुपीज़। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पर आपसे लाइव इंटरेक्ट करके मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रीडिस्कवर माई सेल्फ, मुझे भी अलग से आइडियाज़ मिलेंगे, एंड एट द सेम टाइम आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी होगी कि 2 साल के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको जॉब स्विच करनी पड़ती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि यू समटाइम्स लाइक want to switch careers, या फिर what are the things, what are the difficulties you feel
down your career after 1 to 2 years in IT job, 9 to 5 job, क्या होता क्या? I really honestly want to share with you all. मैं YouTube पे भी एक दिन share करूँगा, but by sharing on movement, honest with a smaller audience, थोड़ा सा confidence मिल जाता है कि हाँ यार मैं बड़ी audience के साथ भी ये share कर सकता हूँ. So that's why I really want to give some part of my audience an opportunity to interact with me live. I'll try to answer all of your questions. ये 1 घंटे का सेशन होने वाला है on movement, and this session is unique क्योंकि इस सेशन में without any filter मैं आपके सारे questions answer करने वाला हूँ, चाहे वो छोटे से छोटा मेरी लाइफ के बारे में हो या बड़े से बड़ा about my career, so that you can make a decision in your life in a similar or in a well planned manner as well. And you can buy the tickets at movementhouse.com/sing ताकि आप मुझसे interact कर पाओ on Sunday at 7 PM IST. So definitely check it out and the link will be in the description below. अब fresh game start, मैं आपको beat करके दिखाऊंगा हर कोई. तो 10 बार हार चुका हूँ मैं. गलत मैप ले लिया. गलत मैप नहीं, सही ले आया हूँ. स्मूथ फर्क पड़ रहा है मुझे, है ना? पड़ रहा है, दिख रहा है विजिबल. अपडेट अभी भी होने लग गया ना सडनली, फिर जस्ट हो जाएगा. नहीं यार, नीचे गिर गया. एक और मौका दे, एक और. देख नीचे गिर गया. मैंने गिराया तुझे. हम निकल पड़े दोस्तों फॉर आवर फर्स्ट बाइक राइड टुगेदर. बचपन में भी हम साइकिल पे मिला करते थे. 6th क्लास में था मैं, साइकिल पे हरकुंवर के घर जाता होता था और साइकिल पे तू मेरे पास आता था. रीलिविंग दोस डेज. इसके 30 गियर्स हैं. 30 क्या यार, 6-7 दियो, थोड़े बड़े बड़े तो इसलिए छोटे ही बहुत है. एंड यहाँ पर सनसेट व्यू कमाल का होने वाला है. हाँ यहाँ हैवी हो रही है, वहाँ पे इतनी लाइट बारिश होती है. मैं वैंकूवर 4 दिन के लिए था, वहाँ एक भी दिन बारिश नहीं हुई. तो आया यहाँ पर, आया यहाँ पे पहले दिन ही. So finally टाइम आ गया ड्रॉप करने का. 2 हफ्ते का पता नहीं चला. मेरी लाइफ की मोस्ट एडवेंचरस डे रहे हैं आज तक. तेरा बेस्ट डे कौन सा था? डिज्नी वर्ल्ड फॉर श्योर. वही 5 पार्क्स. और मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि मैंने कंप्यूटर साइंस हरकुंवर के कारण ली. मैं आपको बताता हूँ, मैं आईपी में था. एक दिन हरकुंवर का मुझे फ़ोन आया, कहता है कि यार जो आईपी क्लास है कंप्यूटर साइंस वाली 11th में बहुत अच्छी जा रही है. और मैं फिजिकल एजुकेशन में बैठा हुआ था. मैंने कहा एक दिन ट्राई करता हूँ. तो लिटरली वो लास्ट दिन था चेंज करने का 11th का. मतलब आप समझ लो टैक्सी गेट पे थी, लेटर हाथ में था और वो लेटर हरकुंवर ने मुझे पकड़ाया. मैंने कंप्यूटर साइंस ली और मेरा पूरा करियर पाथ चेंज हो गया. सो थैंक यू सो मच यार, बहुत मज़ा आया.